स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं सिमिलर ट्रायंगल एक्सरसाइज 12B से क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे हम। इससे पहले की वीडियो में अप टू क्वेश्चन नंबर 9 हमने डिस्कस कर लिया था। तो ये आपके सामने देखो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है, अब यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से एंगल A = 40 लिखा हुआ है, एंगल B 85 भी दिया हुआ है। यूजिंग द मेजरमेंट गिवन द फिगर कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है कि ट्रायंगल ABC CD आर सिमिलर बिकॉज ये ट्रायंगल दोनों जो हैं एक दूसरे के सिमिलर हैं, और ऐसा क्यों है। अब ऐसा देखो इसलिए है ना, इसके लिए हम आपको थोड़ा सा सॉल्यूशन करके दिखा दे रहे हैं। डायग्राम यही रहेगा आपका। देखो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी दी हुई है, AC की वैल्यू 4 दी हुई है। उसके बाद CE की वैल्यू, C से E की वैल्यू कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। इसके अलावा BC की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। और CD की वैल्यू कितनी दी हुई है, CD की वैल्यू 8 दी हुई है। अब दोनों ट्रायंगल में देखो ABC और CDE में, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE, दोनों ट्रायंगल में अगर आप देखो तो BC अपॉन AC देखो, BC अपॉन में AC, BC अपॉन में AC अगर करते हैं, BC की वैल्यू 3 है और AC की वैल्यू कितनी है, 4। एंड और दूसरा देखो यहाँ पे CD अपॉन में CE अपॉन में CD करते हैं, CE अपॉन में CD कर लो। तो CE अपॉन में CD कर रहे हो, C की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू 8 है, कट करोगे 2 3 जा 2 4 जा। तो देखो यहाँ पे दो साइड प्रोपोर्शन में हो गए, ठीक है। और दो साइड प्रोपोर्शन के बाद ये दिख रहा होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। नाम लिख लो इसका, एंगल ACB = एंगल DCE। और रीज़न क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये दोनों इक्वल हैं और यहाँ पे दो साइड प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DCDE के। और क्यों है, बिकॉज वो दिया तो फिल इन द ब्लैंक्स में है, लेकिन हमको तो बताना पड़ेगा ना कि क्यों आया कैसे। बिकॉज BC अपॉन AC = CE अपॉन CD = 3/4 आया था। एंड ये देखो एक है, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ऐसे। और एंड एंगल ACB = एंगल DCE। तो ये होगा फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है द साइज ऑफ एंगल D। एंगल D का साइज कितना होगा, 85 है, दिख रहा है 90, तो यही एंगल 40 इसके क्या होगा, करेस्पॉन्डिंग होगा, यानी कि CPCT से। तो साइज ऑफ एंगल D कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। और ये इक्वल होगा एंगल A के। और रीज़न क्या देंगे, CPCT, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए CPCT लिखते हैं। सॉरी, हम यहाँ पे क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है तो भी वो उसका करेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ये कितना होगा, 40 डिग्री A के बराबर होगा। फिर इसके बाद अगर AB = x सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे AB अगर x सेंटीमीटर लिख दिया तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि AB = x सेंटीमीटर, तो ED की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू, ED की। अब एक बात आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गए तो सारे साइड प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो अब सारे साइड प्रोपोर्शन में होंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि प्रोपोर्शन में हुआ तभी हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस ट्रायंगल ABC
and triangle DCE are similar, therefore कौन कौन सा आपका BC अपॉन AC इज इक्वल टू, अभी किसको पूछा है, BC वाले के साइड में किसको पूछा है, AB को, AB अपॉन में उधर किसको पूछा है, DE को पूछा है, अपॉन में DE। तो BC को कितना है, ये तो आपका आ जाएगा 3/4 BC अपॉन AC, अभी ऊपर निकाले हैं हम लोग, तो ये 3/4 आ गया। और यहाँ पे हमको AB कितना लेने को बोला उसने हमको लेने को बोला है AB लेने को बोला है उसने x अपॉन में D। तो D की वैल्यू पूछा है ना, तो DE क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ, तो x में किसका मल्टीप्लाई, 4 का अपॉन में 3, यानी कि कितना हो जाएगा 4/3x। BC स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ कॉर्नर में एक डायग्राम जो है यहाँ पे हम बना ले रहे हैं, ABC। ये कितना है 40 और ये कितना है 85, 3 है, 4 है और फिर D है और ये E है और ये 8 सेंटीमीटर है। अब पहला दिया है, अब यहाँ पे दिया है तो बोल रहे ट्रायंगल ABC CDE सिमिलर हैं, बिकॉज क्यों सिमिलर हैं, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्यों सिमिलर हैं, तो उसका रीज़न हमको देना है। एक तो यहाँ पे हमको दिख रहा होगा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो ये कितना है C तुम्हारा, ये भी दिया हुआ है, C की वैल्यू कितनी दी है 6 दी हुई है। तो देखो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी है 4 है, फिर उसके बाद C की वैल्यू कितनी है 6 है, फिर उसके बाद BC की वैल्यू कितनी है 3 है और CD की वैल्यू कितनी है 8 दी हुई है। इतनी सारी चीज़ें हैं। फिर अब देखो यहाँ पे BC अपॉन में C, अगर देखो तो BC और C, तो BC अपॉन में CE करो तो 3/6 आ रहा है, यानी कि 1/2 आ जा रहा है। फिर उसके बाद AC अपॉन में DC, AC अपॉन में CD करो तो भी कितना आ रहा है 4/8, यानी कि 1/2 आ जा रहा है। तो देयरफॉर क्या हो गया, BC अपॉन CE इक्वल हो गया AC अपॉन CD के, और इक्वल टू कितना है 1/2 के। ऑल्सो एंगल ACB, ये वाला एंगल इक्वल है एंगल किसके, DCE के, DCE के। और रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल CDE, और उसके बाद क्या लिखा था, बिकॉज ना, बिकॉज, तो पहले ये वाली लाइन लिख देंगे, कौन सी, बिकॉज BC अपॉन CE इज इक्वल टू AC अपॉन CD इज इक्वल टू 1/2, एंड दिया ना, तो ये पहला फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा वाला एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCE, ये भर देंगे उसमें। फिर उसके बाद सेकंड वाला पूछ रहा है हमको साइज ऑफ एंगल D पूछ रहा है। 85 दिख रहा है और ये 90 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको। बचा क्या, ये A वाला D के इक्वल होगा, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 40 डिग्री, और ये 40 डिग्री होगा ना। और ये क्यों लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता तो यहाँ पे क्या लिख देते हम लोग यहाँ पे लिख देते CPCT, है ना।
अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, थर्ड वाला देखना है। कह रहा है कि अगर ए बी की वैल्यू x हो जाए तो ई डी कितना होगा। तो ए बी की वैल्यू अगर x हो जाए तो ये डी कितना होगा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो अभी हमने ये रिश्ता सारा पता किया ना, क्या पता किया कि बी सी अपॉन सी ई इक्वली होगा किसके, ए बी अपॉन में डी ई के, ए बी अपॉन में डी ई के। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, बी सी अपॉन ए सी की 1/2। ए बी को बोला है कि अगर x हो जाए तो डी ई की वैल्यू कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में डी इधर और x में 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। तो ये भर देंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है द ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड एट C। तो एक ट्रायंगल बनाना है हम लोगों को, पेन से ही बनाते हैं। एक ट्रायंगल ABC है जो कि राइट एंगल्ड है कहाँ पे, एट C, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द हाइपोटेनस। पॉइंट P ऑन द हाइपोटेनस PQ इज ड्रॉन पैरेलल टू AC। अब ये A हो जाए, C हो जाए और ये B हो जाए, तो एक लाइन जो है बनाई गई है पैरेलल, किसके पैरेलल बनाई गई है, AC के पैरेलल बनाई गई है। अब जाहिर सी बात है ये 90 डिग्री और पैरेलल लाइन है तो ये भी 90 डिग्री होगी करिस्पॉन्डिंग एंगल। अब PQ इज ड्रॉन पैरेलल, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमको, PQ। कह रहा है AC अगर 2.5 हो, अगर AC और कुछ तो दिया नहीं है, पहले बोल रहा है AC अगर 2.5 हो, BC अगर पूरा का पूरा कितना हो 6 हो, और PQ अगर 1 दिया हो, तो आपको क्या पता करना है, BQ। क्या पता करना है आपको, ये BQ पता करना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल की हम बात करते हैं, तो ये 90 ये 90 और पैरेलल है, तो ये भी एंगल इसके इक्वल करेस्पॉन्डिंग। ये चीज़ देखना ही नहीं है, लिखना भी है। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BPQ। क्या क्या चीज़ें सेम है, एंगल A इसका इसके एंगल BPQ के इक्वल है, एंगल BPQ के। और रीज़न क्या देंगे हम, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जगह कम है इसीलिए हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, लेकिन आपको बोल तो दे रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल PQB, और ये भी क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के अलावा आप रीज़न और ये भी दे सकते हो, बिकॉज ये जो है दोनों लाइन पैरेलल है, तो देयरफॉर करेस्पॉन्डिंग एंगल आप चाहो तो। अच्छा, दो एंगल इक्वल हो गई तो बस दो ही एंगल चाहिए रहता है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BPQ बाई कौन सा एक्सियम, बाई AA एक्सियम। अच्छा, ऐसा अगर हो जाता है तो होता क्या है, देयरफॉर साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में हो जाती हैं, है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे देखो PQ हमको चाहिए, अपॉन में AC हमको चाहिए, और निकालना क्या था, BQ। तो इधर वाली साइड, छोटी साइड BQ, अपॉन में खूब बड़ी सी साइड कौन सी, BC। यही चाहिए आपको, ये दो प्रोपोर्शन हमको खाली लेना है। हम चाहे तो तीनों लिखें, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है, BQ यहाँ मिल गया, ठीक है। और उसके बाद BP भी पूछा है ना, उसको भी हम बाद में करेंगे, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे इतना लिख लेते हैं, क्योंकि उसके लिए हमको हाइपोटेनस निकालना होगा ना अभी, तो उसके बाद करेंगे। तो अभी इतना करते हैं, PQ की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, AC की वैल्यू कितनी लिखी हुई है 2.5। फिर उसके बाद BQ की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी थी, और BC की वैल्यू 6 दी हुई है, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 2.5 इज इक्वल टू BQ। तो BQ की वैल्यू कितनी आ जा रही है यहाँ पे 6/2.5, डेसिमल हटाएंगे 0 लगाएंगे, तो 5 12 जा 5 5 जा 12/5 आ रहा है। तो 12/5 का मतलब कितना होता है 2.4 सेंटीमीटर। अभी इसके बाद बोल रहा है मेरे को इसकी वैल्यू पता करनी है। अब इसकी वैल्यू के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे 2.4 आ गया कि नहीं आ गया। अब सिर्फ ये ट्रायंगल देखो तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो यहाँ पे डायरेक्टली अब लिखो इन
राइट एंगल ट्रायंगल बी पी क्यू पी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पी बी यानी हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। और ये कैसे आया? पाइथागोरस से। तो पी बी का होल स्क्वायर कितना हो रहा है? पी क्यू का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? 1 प्लस और 24 जब कितना आता है आपका 576 आता है, तो 5.76 हो जाएगा, यानी 6.76 पी बी स्क्वायर। तो पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √6.76। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये 26 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा आपका 2.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ब्रीफली गिविंग रीजन, रीजन भी देना है। इफ टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर 72, 80 रिस्पेक्टिवली एंड दैट ऑफ अनदर ट्रायंगल आर 28 एंड 72। अब देखो कितना आसान सा बात बोल रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। एक ट्रायंगल यहाँ बना ले रहे हैं हम छोटा सा, और एक ट्रायंगल हम यहाँ बना ले रहे हैं। एक ट्रायंगल के लिए बोल रहा है 72 एंड 80 डिग्री, 72 एंड 80 डिग्री, और दूसरे ट्रायंगल में बोल रहा है 28 एंड 72, 28, 72। अब देखो दो एंगल दिए हुए हैं, तो सबसे पहले थर्ड एंगल निकालते हैं, ठीक है। तो अब 8, 7, 15, 152, तो थर्ड एंगल कितना होगा? आखिर 28 ऐड करेंगे 152 में, तब जाके 180 होगा। और यहाँ 28, 72, 100, तो कितना आएगा? 80। तो ऑटोमेटिकली देखो कैसा दिख रहा है, सिमिलर। लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा, आपको लिख के बताना होगा। तो इसको हम लिख के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले लिखेंगे लेट इन वन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 72 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। मान लिया मैंने ए बी सी कोई ट्रायंगल है, तो देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू, अगर दो एंगल दिए हों तीसरा निकालना है, तो 180 डिग्री में से बाकी दोनों एंगल हम लोग माइनस कर देते हैं, यही करते हैं। और ऐसा करने पे आएगा 180 माइनस 152, यानी एंगल सी की वैल्यू आ गई तुम्हारी 28 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे? एंड इन अदर ट्रायंगल पी क्यू बी। अब एंगल पी की वैल्यू कितनी है? 28 डिग्री है। एंगल क्यू की वैल्यू कितनी है? 72 डिग्री है। तो बी की वैल्यू कितनी निकलेगी? तो दो एंगल अगर दिया हो तो 180 से बाकी दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा? मेरे को थर्ड एंगल मिलेगा। तो यानी 180 माइनस 100 कितना आ गया? एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो हुआ क्या? देयरफॉर एंगल ए जो है एंगल क्यू के इक्वल है, दोनों 72, और एंगल बी जो है एंगल बी वाला 80 है। ए बी सी था ना, इसमें पी क्यू बी ले लिए, तो पी क्यू आर लेना चाहिए हमको, पी क्यू आर। तो यहाँ पे आर हो जाएगा आर। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, और एंगल सी इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा पी। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इन फिगर 12.55 ए डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये दिख रहा है, ये इसका मेजरमेंट एंगल बी का सेम है। शो दैट, पहले कि ए दोनों बराबर हैं, फिर ए डी अगर इतना है, ए इतना है, बी इतना, बी सी इतना, तो आपको फाइंड करना है डी ई। इसके लिए ना बहुत ज़रूरी है कि आप एक डायग्राम देखो पहले अच्छा सा, और डायग्राम में देखो खास तौर से हम करने क्या वाले हैं, इस डायग्राम को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। एक तो तुमको ये पूरा डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है, मैं बना रहा हूँ बी सी ए, ए बी सी में बना दिया।
यहाँ 90 डिग्री पुट किया, यहाँ पे ई पॉइंट है और उसके बाद ए है, तो यानी कि ये पूरा 1.1 प्लस 2.5 है। और यहाँ पे तुम्हारा ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, डी सी प्लस 2.7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सी प्लस 2.7 हो जाएगा। नीचे कितना है वैल्यू, 5.2। यहाँ पे हम रुकेंगे अभी। अब दूसरा वाला छोटा ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे है। ये ए है, ये ई है और ये डी है। यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.7 है और ये एंगल का साइन दिया हुआ है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। अभी यहाँ पे ध्यान से अब इन दोनों को बगल बगल में देखो तो ये दो एंगल बराबर, और एंगल ए क्या है, दोनों में ही लाई करता है, यानी कि कॉमन है। बस हो गया सिमिलरिटी का रीज़न। अब इसको फटाक से लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी ई, ट्रायंगल का साइन बना देंगे। इन दोनों ट्रायंगल में दोनों चीज़ें कौन कौन सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, और रीज़न क्या देते हैं ऐसे में कि ये भाई कॉमन है, दोनों में लाई करता है। फिर उसके बाद गिवन है एंगल ए डी ई, ए डी ई गिवन है किसके, एंगल बी के। और यहाँ लिख देंगे भाई कि देख लो क्वेश्चन में कैसा है, गिवन है। तो दो एंगल मिल गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई, और कौन से एक्सियम से, ए एक्सियम से। हो गया। अब ये अगर इक्वल हो गया ए एक्सियम से, तो देयरफॉर यहीं पे सारा काम हो जाएगा। देयरफॉर साइड सबका देखना किस तरीके से हम साइड ले रहे हैं, वो हम लोगों को याद रहना चाहिए कैसे लेंगे। ए के सामने कौन है, बी सी, हमने लिखा सबसे पहले बी सी। अब यहाँ भी तब ए के वाले मेजरमेंट के सामने कौन है, बी डी और ई इक्वल। अब इधर वाले में किसको ले रहे हैं, इधर वाले में हम लोग ले रहे हैं 90 के सामने वाला ए बी। तो यहाँ पे हम लोग देखो ये वाला तो इसके इक्वल है ना, तो हम लोग इसको लेंगे। तो ई वाले के सामने कौन है, ए डी। फिर बचा कौन सा साइड ऊपर में, इस वाले में बचा ए सी, और इस वाले में कौन सा साइड बचा, अपॉन में ए डी हो गया, डी ई हो गया, तो ए ई बचा। ठीक है। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हो कि अगर सिमिलर होता है ना, तो करिस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं आर प्रोपोर्शनल। ठीक है। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। अभी तुमसे जो बोला ना वो करो। तुमको क्या निकालना था, डी निकालना था। तो पहले सबको देखो, बी सी का वैल्यू कितना है, 5.2, डी का नहीं पता, ए बी का कितना है 1.1 प्लस 2.5, और ए डी का कितना है 2.7। लो तीसरा लेने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे काम हो जा रहा है। तो 5.2 अपॉन में डी ई इज इक्वल टू 25 11 36 अपॉन में 2.7। डेसिमल रिमूव, 9 3 जा 9 4 जा। तो अभी क्या होगा, डी ई इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 मल्टीप्लाई होगा इधर 5.2 में, और 4 जो यहाँ न्यूमरेटर में है इस साइड कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 1 जा 4, 1.3 जा 13 3 39, यानी कि 3.9 सेंटीमीटर डी की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें ये डायग्राम दिया हुआ है, कह रहा है कि इस फिगर के हिसाब से ई एफ और सी डी और ए बी ये तीनों पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल ई एफ पैरेलल डी सी। गिवन दैट ए बी 15 है, ई जी 5 है, जी सी 10 है। ये मतलब ये सारी वैल्यूज़ देखो यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। ई एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और ए से लेके सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नीचे आपको हिंट भी दिया हुआ है कि पहले प्रूफ कर दो सी जी डी और ई जी एफ को सिमिलर। तो हम पहले क्या करेंगे, जिसको बोला है उसने ना, एक्चुअली उसकी मदद लेंगे हम, और जिसको उसने बोला है हम भी वही काम करेंगे। पहले उसी को पैरेलल दिखाएंगे। ये रहा,
मेरे पास ये है E, ये है G, ये C है, ये D है और ये F है, और ये 5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है और इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 18 है। अब यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है सिंस AB पैरेलल EF पैरेलल CD दिया हुआ है, तो देयरफॉर ये दोनों मतलब पैरेलल हैं। इन ट्रायंगल कौन कौन सा, EGF, एंड ट्रायंगल कौन सा है दूसरा, GCD। ये दो ट्रायंगल हम लोग देखने वाले हैं। इन दो ट्रायंगल में देखो किसी एक को भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये तो सामने दिख रहा है, फिर उसके बाद एंगल F को एंगल D के इक्वल कर दे रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स। एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल CGD। कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने शॉर्टकट में लिखा, आपको फुल लिखना है पूरा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल, इसका निशान बदल दे रहे हैं, देखो ऐसे डबल कर दिया इसका, इसका सिंगल सिंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, नाम लिख दिया इनका, इनका नाम EGF, इनका नाम CGD। दूसरा एंगल ये मैंने लिया है, इसका नाम है EFG। एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल CDG। और ये कैसे हैं, पैरेलल लाइन होने की वजह से अल्टरनेट एंगल है, एंगल का बस साइन बना दे रहे हैं हम। तो देयरफॉर ट्रायंगल EGF सिमिलर हो गया ट्रायंगल GCD के। कौन से एक्सियम से, AA एक्सियम से। ये इक्वल हो गया। अब अगर इक्वल हो जाता है तो हमने पढ़ रखा है कि देयरफॉर साइड्स कैसे हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे। साइड अगर इसका डबल वाले के सामने EG है तो इसका भी डबल वाले के सामने कौन सा हो जाएगा, GC, और इसका वर्टिकली अपोजिट वाले के सामने कौन है, EF। तो इसका कितना हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट वाले के सामने, DC। फिर उसके बाद तीसरी साइड बची इसकी कौन सी, GF। FE तो लिख चुके हैं, EG भी लिख चुके हैं, तो बचा इसका FG, और इसके लिए क्या बचा, GD। निकालना क्या है आपको, EF निकालना है, इसको ध्यान देना है। जो वैल्यूज दी हैं पहले वो लिखते हैं। EG की वैल्यू 5, GC की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, EF की वैल्यू निकालना है, और DC की वैल्यू कितनी दी है 18। इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, इतने में हमारा आंसर आ रहा है तो ख़त्म। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, यानी 1/2 इज इक्वल टू EF अपॉन में 18, यानी कि 18 कितना EF कितना हो जाएगा, इक्वल टू 18/2। 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा, यानी कि EF की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, EF की वैल्यू मेरी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू आ गई है। अभी सेकंड वाले में क्या निकालना है हमको, AC निकालना है, और इसमें भी हिंट दिया हुआ है। देखो CAB को CEF के हम लोग क्या करवाएंगे, सिमिलर करवाएंगे। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना दे रहे हैं पहले। तो पहले डायग्राम बना ले रहे हैं। (15) A B E F C। अभी देखो यहाँ पे एक काम करना है कि यहाँ पे जो CG और EC दिया था, तो यहाँ पे देखो CG था और ये मिला के तो ये 10 था, ये 5 था, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक कितना ले लेंगे 15। EF अभी हमने कैलकुलेट किया है, कितना ले लेंगे 9 ले लेंगे। इसके लिए भी, इस क्वेश्चन के लिए भी हमको सबसे पहले क्या दिखाना होगा, इन दोनों को सिमिलर दिखाना होगा, तभी तो प्रोपोर्शन ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिंस AB पैरेलल EF दिया हुआ है, गिवन है, देयरफॉर इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CEF, इन दो में
ये वाली एंगल, ये देखो लाइन ऐसे पैरेलल है, तो ये वाली एंगल इसके पैरेलल और ये वाली एंगल कॉमन, बस पैरेलल होने की वजह से ये कॉन्ग्रुएंट कर दिए हम। कॉन्ग्रुएंट के बाद ये दोनों में लाई करती है, इसमें भी लाई कर रही है और इसमें भी, ABC में। एंगल CEF इक्वल टू एंगल BAC, क्या लिख देंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दिया। फिर उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, और इसके लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसके लिए कि ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में लाई करती है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गया ट्रायंगल CEF के कौन से एक्सियम से, AA एक्सियम से, इक्वल हो गया। अब जब इक्वल हो गया तो इसका मतलब कैसा होगा, ये प्रोपोर्शनल भी होगा। तो देयरफॉर CE अपॉन AC इज इक्वल टू EF अपॉन में AB, यानी कि ये छोटा वाला EC अपॉन पूरा वाला AC, ये छोटा वाला EF अपॉन पूरा वाला AB कर दिया। सिर्फ दो, इतने में ही हो जाएगा मेरा। अब इसके बाद इसकी वैल्यूज देख लो यहाँ पे और पुट करते हैं। CE की जगह पे कितना लिखना है हमको, 15 लिखना है। AC की जगह पे AC लिखना है, EF की जगह पे 9 लिखना है और AB की जगह पे 15 लिखना है। ये कुछ आया मेरा। तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 15 अपॉन में 9, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 3 5 जा, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कैलकुलेट द अदर साइड ऑफ ट्रायंगल हुज शॉर्टेस्ट साइड इज 6 सेंटीमीटर, और वो सिमिलर है टू अ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 4 7 8। अब इसको देखो, रफ में अगर करना चाहो तो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बनाया और यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ 4 7 8 ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। तो ये 6 और ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो अगर दोनों सिमिलर हैं तो यहाँ पे अगर लिखें x, यहाँ पे लिखें y, तो कैसा होना चाहिए, ये 4 वाला इसके इक्वल है। तो क्या लिख देंगे, 6/4 इज इक्वल टू इसका x बाई इसका 7 और इसका y बाई इसका 8। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर इन दोनों के रिश्ते से y निकल जाएगा और इन दोनों से क्या निकल जाएगा, एक बार में x निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, मान लो, ठीक है, एंड लेट PQ इज इक्वल टू 4, QR इज इक्वल टू 7 एंड PR इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर ले लिया। और दूसरे वाले ट्रायंगल में अब क्या लेना है, याद रखो, एंड लेट इन ट्रायंगल ABC, एक वैल्यू दी है बाकी दो गायब है, तो क्या करेंगे, लेट इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू 6, BC इज इक्वल टू x और AC इज इक्वल टू y सेंटीमीटर ले लिया हमने। दोनों सिमिलर हैं सिंस बोथ आर सिमिलर, देयरफॉर साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, तो PQ अपॉन AB इक्वल टू QR अपॉन BC इक्वल टू PR अपॉन में AC हो जाएगा ये। अब इतना होने के बाद सबकी वैल्यू लिखो, PQ का 4 है, AB का 6 है, बस यही था। 7/x इज इक्वल टू 8/y, उसमें बाद में लिए थे, इसमें पहले ले लिए हैं बस। अब यहाँ पे देखो, नाउ 4/6 इक्वल टू 7/x एंड ऑल्सो, यहीं पे देख लेते हैं,
4/6 इक्वल टू 8/5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में 6 7 जा 6 इंटू 7/4, और यहाँ y यहाँ आ जाएगा 8 इंटू 6 क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 4 इधर नीचे आ जाएगा। 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 3 जा, y की वैल्यू कितनी आ गई 12। 2 3 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21/2 आ गई। ठीक है, तो ये आप इसको 10.5 भी लिख सकते हो, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16th है एक। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC है। देखते हैं इसको। एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम, ABC, और इसमें जो है DE पैरेलल है किसके, BC के। AD की वैल्यू 3, BD की वैल्यू 4, AC की वैल्यू 12, फाइंड AE, ये फाइंड करना है। ये रहा तुम्हारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है, यानी कि DE पैरेलल BC हो गया, AD की वैल्यू, DB की वैल्यू, AE की वैल्यू पता करनी है, और EC की वैल्यू तुमको दी हुई है। अब देखो एक ही है और इस पे क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले सिंस DE पैरेलल BC, D क्या है, पैरेलल है किसके, BC के, तो देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल टू, ये वाला एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B। ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, जो कि क्या है, कॉमन है, और ये वाली एंगल कैसी थी, करेस्पॉन्डिंग एंगल थी। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल है दोनों में ही देखो लाई करती है, छोटी वाली में भी बड़ी वाली में भी। देयरफॉर ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू ट्रायंगल, अरे सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई, आपस में सिमिलर हो गई। एक्सियम कौन सा लगा, AA। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं। देयरफॉर अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाती है, तो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद होता क्या है, साइड्स आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं, है ना। तो सबकी वैल्यू तो यहाँ पे दी ही हुई है, मैंने डायग्राम में मेंशन कर ही दिया है। बस यहाँ पे ये लिखने वाले हैं कि जो AD है अपॉन में BD है या DB इक्वल होगा किसके, AE के अपॉन में EC के। अब जिसकी वैल्यू दी हुई है लिख लो यहाँ पे, AD की वैल्यू 3, DB की 4, AE की वैल्यू पता करनी है, और EC की वैल्यू 12 है। तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो AE की 12 इंटू 3 अपॉन में 4, 4 1 जा 4 3 जा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर। अब एक रिलेशनशिप तो तुमको यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से B क्वेश्चन भी पूछा है, B वाले पार्ट में भी तुमसे पूछा है। देखो इसी में, ओ तेरी यहाँ डायग्राम भी दिया हुआ है, कोई नहीं, बस इसी डायग्राम को देखो ऐसे लिटा देना है, हमें सिमिलर हो जाएगा, है ना। डायग्राम बस मैंने सीधे बना दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, देखा नहीं मैंने, सॉल्यूशन तो एक ही होना है, आंसर वही आना है। हाँ, तो अभी इसमें देखो क्या दिया हुआ है, पहले डायग्राम बना लेना है इसके लिए भी। ऐसे अब B वाले के लिए हमने A, वैसे ही रहेगा DEBC। बस इस बार क्या है ना, कंडीशन चेंज हो गई है। क्या कंडीशन चेंज हुई है, AE की वैल्यू है इस बार 2.7, EC की है 4.5, AD की है 2.4, और इस बार BD फाइंड करना है। ये तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सिंस D पैरेलल BC है, तो प्रोपोर्शन में होता है, अगर पैरेलल लाइन भी हो तो भी प्रोपोर्शन में कटता है, वो भी हम लोगों को मालूम है।
और ट्रायंगल ऑलरेडी हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं। तो देयरफॉर AD अपॉन BD सॉरी AE अपॉन CE। AD की वैल्यू 2.4, BD हमें निकालना है, AE का है 2.7 और EC का है हमारा 4.5। तो सबसे पहले तो BD कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। 2.4 में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 4.5, अपॉन में कौन आ जाएगा 2.7। तो 9 5 जा 9 3 जा और 3 1 जा 3 8 जा 0.8, 8 5 जा 44 सेंटीमीटर आएगा तुम्हारा BD। BD की वैल्यू कितनी आ रही है 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इसके अलावा थर्ड में भी वही होना है। अब थर्ड वाले के लिए देखो, ये जो दिया हुआ है वैसा वाला भी डायग्राम बना लें, फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। A B C D और E। अब यहाँ पे वैल्यूज बस चेंज है। AD 2.6, BD 6.5, फिर उसके बाद A3 फाइंड करने आए इस बार EC। तो यहाँ भी वही करेंगे, सिंस DE पैरेलल BC, अगर दो लाइन पैरेलल है तो देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। और यही EC या CE कह दो, इसी को निकालना है। AD कितना है 2.6, BD 6.5, ये कितना है AE 3 है और CE हमें नहीं पता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में EC इधर आ जाएगा, 3 इंटू 6.5 अपॉन में कितना हो जाएगा 2.6। 13 5 है 65, तो दोनों डेसिमल में भी है तो 5 से 13 दूना 26 और 2 से ये कटेगा तो कितनी बार में 1.5 में आधा हो जाएगा। 15 5 है 75 यानी कि 7.5 आ जाएगा EC की वैल्यू। अब है लास्ट पार्ट इसका, लास्ट पार्ट A B C और ये रहा आपका DE पैरेलल BC। वैल्यूज बस देखने हैं। AB की वैल्यू इस बार दी हुई है D, सबसे लास्ट वाले पार्ट में। इस बार AB की पूरी वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 6। AD की कितनी दी हुई है 2, AC की पूरी कितनी दी हुई है 9। और इस बार फाइंड करना है CE। इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है ना, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हमको इसको पता करना है, तो इसको पता करने से पहले क्या कर लें हम इसको पता कर लें, AE को पता कर लें। तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखो करेंगे कैसे इसको, सिंस DE पैरेलल BC, DE किसके पैरेलल है BC के, तो देयरफॉर AD ये छोटा वाला अपॉन में AB पूरा बड़ा इसी के नीचे, उसी तरह से AE छोटा वाला अपॉन में AC पूरा वाला। अब यहाँ पे AD की वैल्यू 2/6 हो गई, AE की वैल्यू नहीं पता है और AC की वैल्यू पूरी 9 हो गई। तो AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2 अपॉन में 6, 3 3 जा 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया AE की वैल्यू 3 आ गई। अब तुम देखो AC इज इक्वल टू AE प्लस CE, दिख रहा है ना, इन दोनों को प्लस करेंगे तभी AC आएगा। AC की वैल्यू ऑलरेडी 9, AE का तुमने 3 निकाल लिया, पता करना था किसका CE का, तो CE की वैल्यू कितनी आ गई 9 - 3, तो यानी कि CE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।